हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज हम आए हुए हैं दिल्ली के अंदर एक ऐसी दरगाह के अंदर जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। 3 दरगाह मैंने जिसकी पहले वीडियो बनाई थी, आप तक पहुंच चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, मेरे चैनल में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये दरगाह है बाकी बिल्ला की, जहां पर हम आए हुए हैं, जो कि दिल्ली के अंदर पहाड़गंज के अंदर है। बड़ी फेमस दरगाह है। देखिए दोस्तों, जो मेरे बैक साइड पे आप जो देख रहे हैं मेन गेट, यहीं से हमने एंट्री करनी है इस बाकी बिल्ला दरगाह के अंदर। ये दरगाह किस पीर की है, किस ख्वाजा की है, सारी इन्फॉर्मेशन देखिए, कहाँ से वो आए थे और ये दरगाह क्यों इतनी फेमस है, क्या इसकी मान्यता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे इस वीडियो के थ्रू। बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। चलिए दोस्तों, अब हमने इस मेन गेट से, जहां पर मैं इशारा कर रहा हूं आपको, यहां से हमने एंट्री करी है इस बाकी बिल्ला दरगाह के अंदर। ये दरगाह के अंदर एंट्री करने से पहले हमारे को दिखाई देता है कब्रिस्तान, जहां पर बहुत सारी कब्रें बनी पड़ी हैं। किस किस कब्रें हैं, सारी इंफॉर्मेशन इस कब्रों के ऊपर लिखा हुआ है। ये कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान जैसे ही हम क्रॉस करेंगे, हमारे को पीर बाबा बाकी बिल्ला की दरगाह दिखाई देगी। चलिए फिर चलते हैं आगे। दोस्तों, कौन है बाकी बिल्ला और इनका नाम बाकी बिल्ला क्यों पड़ा और कहां से ये आए थे, ये दरगाह इतनी फेमस क्यों है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। क्या इतिहास है, सारा कुछ हम बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो शायद ही किसी को पता हो यहाँ पर, और यहाँ की जो मान्यता है बाकी बिल्ला के साथ जो घटनाएं हुई थी, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। ये देखिए दोस्तों, जो आप सामने देख रहे हैं, यही वो दरवाजा है जहां से हमने एंट्री करनी है बाकी बिल्ला दरगाह के अंदर। चलिए फिर चलते हैं और आपको बताते हैं बाकी बिल्ला कौन थे। दोस्तों, अभी हमने एंट्री करी है। जो पहले मेन दरवाजा था, जो कि कब्रिस्तान के लिए खुल रहा था, पहले हमने वहां से एंट्री करी, वो मेन दरवाजा था। इसके बाद हमने इस दरवाजे से एंट्री करी, जो कि हमारे को दरगाह तक लेके गया है। इस दरगाह के अंदर है बाकी बिल्ला दरगाह, जो कि बड़े ही फेमस पीर मुर्शिद रहे हैं, जो कि ख्वाजा थे, जिन्होंने नक्शबंदी एक विचारधारा है उसको चालू करा था। इनका जन्म जो हुआ था वो काबुल के अंदर हुआ था, जो कि इस टाइम अफगानिस्तान के अंदर है। 15 जुलाई 1564 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो थे वो काजी थे और उनका नाम था अब्दुल समद समरकंदी। देखिए, अब हम एंट्री कर रहे हैं, तो एंट्री करते ही हमारे को राइट हैंड साइड पे एक मस्जिद दिखाई देगी, जो कि उनकी ही याद के अंदर बनाई गई है। ये बड़ी ही फेमस ये दरगाह है दिल्ली के अंदर, जो कि पहाड़गंज के अंदर पड़ती है। कभी भी आप आएंगे तो आपको यहाँ पर जरूर आइएगा जियारत करने के लिए, यहाँ पर दर्शन करने के लिए, यहाँ पर इनका दीदार करने के लिए। यहाँ पर इनकी मजार है, यहाँ पर इनकी दरगाह बनाई गई है। इनके जो बेटे हैं या फिर इनके ख्वाजा है या फिर इनके वालिदा हैं, उनकी भी यहाँ पर दरगाह है। बड़ी ही फेमस दरगाह है। कहते हैं कि ये दिल्ली के अंदर चौथे नंबर की मशहूर दरगाह है, उनमें से एक आती है। पहली 3 जो दरगाह है उसकी मैंने वीडियो आपको बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दी थी। आप जाके वहां देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड साइड के अंदर हमारे को जो है मस्जिद दिखाई देती है, जो कि इनकी याद के अंदर बनाई थी। देखिए कितनी ही ब्यूटीफुल और कितनी ही खूबसूरत ये मस्जिद है। अभी हमने एंट्री करी है, खुली है बिल्कुल, इसका कोई दरवाजा नहीं है, सब तरीके से ओपन है। ये इसके यहाँ पर देखिए शिल्पकारी, यहाँ की डिजाइनिंग करी हुई है, कितनी ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कंप्लीट ये मस्जिद, अंदर से इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ इस मस्जिद के बारे में। कहते हैं इनके साथ बहुत सारे वाकया हुए थे,
जो कि बड़े ही फेमस वाकया हुए हैं, जिनके बारे में लोगों की बहुत सी मान्यता है। कुछ लोग जो है इनके बारे में नहीं जानते, और हो सकता है, मैं आशा करता हूं कि मेरे वीडियो के थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी इसके अंदर, बाकी बिल्ला दरगाह के बारे में, और जो बाकी बिल्ला जो ख्वाजा थे वो कौन थे, उनके संग क्या क्या वाकया हुए थे, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जो जो मुझे पता है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये यहाँ की मस्जिद थी जो आप देख रहे हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए, ये है दरगाह के जो नमाज जहाँ पे अदा करी जाती है मस्जिद, उसके बाहर का आउटर एरिया जो आप देख रहे हैं। अभी मैंने आपको इनर एरिया दिखाया था, और ये दरगाह है जहाँ से स्टार्ट हो रही है दरगाह। ये अभी हम जाएंगे, आपको जियारत कराएंगे। देखिए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये इनके छोटे बेटे ख्वाजा अब्दुल्ला जो है उनकी दरगाह है ये, जो कि हम एंट्री करते हैं, एंट्री करती है हमारे को राइट हैंड साइड पे पड़ती है ये दरगाह। यहाँ पे बहुत सारे वलियों की, यहाँ पे बहुत सारे जो इनके शागिर्द है या फिर जो इनके मुरीद है, जो यहाँ पर काजी रह चुके हैं टाइम टाइम पर, उन सबकी यहाँ पर कब्रें बनाई गई हैं, जो कि एक तरीके से दरगाह के अंदर ही है, जिसे हम कब्रिस्तान कहते हैं। वहाँ पर इनकी कब्रें हैं, किन किन की कब्रें हैं, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए आप। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये इनके छोटे बेटे थे, इनका नाम था ख्वाजा अब्दुल्ला। ये उनकी कब्र है, जो कि अंदर एंट्री करती है हमारे को राइट हैंड साइड पड़ती है, जैसे ही हम मस्जिद क्रॉस करते हैं उसके बाद। चलिए फिर, और इनके साथ साथ देखो आप, एंट्री करते ही हमारे को कई सारी कब्रें भी दिखाई देती है। किन की कब्रें हैं ये मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, शायद आपको हो तो मुझे जरूर बताइए कमेंट के अंदर। चलिए फिर आगे चलते हैं। ख्वाजा बाकी बिल्ला थे, ये इनकी दरगाह की बाहर का हिस्सा है जो आप देख रहे हैं इस टाइम। कहते हैं कि 8 साल की उम्र में इन्होंने कुरान की तालीम ले ली थी, और बहुत ही शांत स्वभाव के थे, इनको कोई मतलब नहीं था दुनियादारी से, और बड़े शांत तरीके से ये रहा करते थे। सिर्फ कुरान की तरफ ही इनका दिमाग रहता था, कुरान को ही ये पढ़ते रहते थे। 8 साल की उम्र में ही इन्होंने पूरा कुरान पढ़ डाला था, और 30 साल की उम्र में कहते हैं कि इनको मदरसा भेजा गया था तालीम लेने के लिए। दोस्तों, इनके बारे में एक बड़ी बात फेमस है, जिन्होंने इनको हिंदुस्तान भेजा था उनका नाम था अमरकंजी। कहा जाता है कि जब ये कहीं पर घूम रहे थे तो इनको रास्ते के अंदर एक सपना आया। सपने के अंदर इन्होंने देखा कि जो ख्वाजा पीर अमरकंजी थे, इनको सपने में दिखाई दिए और वो बुला रहे थे इनको, ऐसा महसूस हुआ। तो तब ये काबुल के अंदर वहां पर उनके साथ गए, तो उन्होंने 3 दिन और 3 रातें उनके साथ बिताई। पीर बाबा अमरकंजी ने ही उनको खिलाफत दी थी, कि इनको कहा था कि तुम हिंदुस्तान में जाएं और जो नक्शबंदी जो विचारधारा है उसको हिंदुस्तान के अंदर फैलाएं, और लोगों को तालीम दे, लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं अल्लाह के बारे में। उन्होंने बोला तो इन्होंने कहा कि ये काम कोई छोटा काम नहीं है, मुझे लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा था कि सोचिए और सोच के मुझे बताइए, आपको मैं टाइम देता हूँ। तो ये रात के टाइम जब ये सो रहे थे तो सपना आया कि जो तोता है किसी पेड़ पर इनको दिखाई दिया। इन्होंने बोला कि अगर ये तोता मेरे पास आके बैठ जाता है तो मैं जरूर हिंदुस्तान में जाऊंगा और लोगों को नक्शबंदी जो तालीम है या फिर कुरान की तालीम या कुरान के बारे में लोगों को जरूर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो उसी टाइम कुदरती जो था वो तोता इनके पास आके इनके ऊपर बैठ गया। तब इन्होंने सुबह उठते ही पीर बाबा को बताया कि भाई मेरे को ऐसे से सपना आया है रात के टाइम, और मेरे पास जो तोता था पेड़ पे बैठा हुआ था वो मेरे पास आके बैठ गया। तब उन्होंने कहा तुरंत ही कि तुम अब रुकिए मत और इंडिया के अंदर जाइए, भारत में जाइए, हिंदुस्तान में जाइए और लोगों को कुरान के बारे में और इस्लाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए और इनको इस्लाम से जोड़िए। तब से वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आते ही इन्होंने दिल्ली के अंदर जो है फिरोज शाह किला है जो उसके पास में मस्जिद है, उसके अंदर मस्जिद है जो वहाँ पर ये ठहरे। 1599 ईस्वी के अंदर ये हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर आए थे। चलिए फिर आगे चलते हैं और बताते हैं ये कुछ विचारधाराएं हैं, कुछ विचार हैं जो आपके सामने साझा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको इनके बारे में। ये इनका
आउटर एरिया है, मैंने आपको अभी इन्फॉर्मेशन दी है अंदर जाके। चलिए फिर चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये देखिए अब हम आ चुके हैं मेन दरगाह पर। ये है ख्वाजा बाकी बिल्ला की दरगाह, जो कि बड़ी ही फेमस है। यहाँ पर दीदार कराने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको इनका एक वाकया जरूर बता दूं। कहते हैं कि एक शख्स था जो कि इनका इम्तिहान लेने के लिए इनके पास आया था और उन्होंने इनको हीरे जवाहरात देने की पेशकश करी, लेकिन इन्होंने क्या करा, अपने नीचे से चद्दर को जो है थोड़ा सा मोड़ के दिखाया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो हीरे जवाहरात के समुद्र बह रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि कभी भी किसी पीर की कभी भी इम्तिहान मत लेना, उनको कभी छोटा मत समझना। ये इनका एक वाकया था जो बहुत ही फेमस है और जुड़ा हुआ वाकया है। चलिए हम आपको दीदार जियारत कराते हैं इसके अंदर, बाकी बिल्ला दरगाह के अंदर। ये आप एंट्री करेंगे, मेन दरवाजा है इसके अंदर दरगाह के अंदर जाने का, मेरे सामने जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, ये है बाकी बिल्ला दरगाह की मेन दरगाह, जो बाकी बिल्ला के नाम से फेमस है। चलिए फिर दीदार करते हैं इनके, मेरे साथ साथ आप भी दीदार करिए। ये इनकी दरगाह है ख्वाजा बाकी बिल्ला की। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैं भूल चुका हूं तो आप इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी लिखे हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर खुद ही लेके आए थे नक्शबंदिया, जो एक सिलसिला है जो चालू किया था इनके थ्रू इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। ये इन्होंने ही चालू करा था। देख रहे हैं इनकी जो वालिदा है, जिनको हम कहा जाता है मदर, या फिर जो हिंदी में कहा जाए माता, जो है इनका नाम था मरियम। ये उनकी दरगाह है या फिर इनकी ये कब्र है। ये दोस्तों, जो इनकी माता जी हैं या फिर जो इनकी वालिदा हैं मरियम, उनके साथ ही इनके जो बावर्ची है जो इनके यहाँ पे खाना बनाया करते थे, उनकी ये दरगाह है। और जो इनका नाम था ख्वाजा हसन, जिनकी आप देख रहे हैं वालिदा और जो इनके बावर्ची थे जो खाना बनाया करते, दोनों की कब्र एक साथ है, जो कि दरगाह के बिल्कुल राइट साइड पे पड़ती है, आपको दिखाई देगी। चलिए फिर आगे चलते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो इनका इंतकाल हुआ था, जो इनका देहांत हुआ था 29 नवंबर 1603 ईस्वी के अंदर। ख्वाजा बाकी बिल्ला जो कि रजुद्दीन बाकी थे, उनका इंतकाल हुआ था। दोस्तों, ये है ख्वाजा बाकी बिल्ला, जो है इनके बड़े बेटे। दरगाह है ये उनकी मज़ार है जहाँ पे आप इनके दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पर इनके लिए जोत भी जगाई गई है, जो हमेशा जोत जलती रहती है। ये इनके बड़े बेटे की दरगाह है या फिर इनकी मज़ार है, जहाँ अब इस टाइम आप जियारत कर रहे हैं, दीदार कर रहे हैं इनकी। ये देखिए, ये इनकी मज़ार है। दोस्तों, ये थे इनके बड़े बेटे, ख्वाजा बाकी बिल्ला के बड़े बेटे, जिनकी अभी आपने दीदार करे, जियारत करी अभी आपने, मैंने आपको इनके दर्शन कराए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि ये दिल्ली की प्रमुख दरगाहों में से एक दरगाह मानी गई है, जो कि टॉप 10 दरगाह में से एक दरगाह आती है और इसका नाम बड़ा फेमस है, जिसके मैं आपको अभी जियारत कराई थी। आप भी कभी दिल्ली के अंदर आए तो जरूर यहाँ पर आइएगा। ये पहाड़गंज के अंदर पड़ती है दरगाह दिल्ली की। अगर हो सका तो मैं जरूर आपको इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका एड्रेस डाल दूंगा, लेकिन आप मेरे वीडियो के थ्रू भी यहाँ पर जियारत या फिर आप दर्शन या फिर यहाँ पर बाकी बिल्ला जो है ख्वाजा, उनके दीदार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बिल्लियां देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब जब हम जगह जा रहे हैं, इस दरगाह के अंदर ही तालीम देने के लिए मदरसा भी बनाया गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। और जो यहाँ पर
पढ़ाने के लिए जो आते हैं टीचर या फिर जो अध्यापक या फिर जो तालीम देते हैं, उनसे भी जरूर बात कराएंगे। बने रहेंगे मेरे साथ लास्ट तक। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों ये है मदरसा जहां पर इस दरगाह के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है, तालीम दी जाती है। ये देखिए आप बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तालीम दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पर जो इनको पढ़ा रहे हैं टीचर, नीचे पूछते हैं इस मदरसे के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। चलिए। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद साजिद है। मेरी फरागत दारुल उलूम देवबंद से है। मैं कासिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ मदरसे में दर्स देता हूँ बच्चों को। ये कदीम इदारा है जो तकरीबन 20 साल से यहाँ कायम है। और इस मदरसे के बानी व मुहम्मिम हज़रत मौलाना मुफ्ती मुबारक साहब दामत बरकातुहुम हैं, जो रब्बानी है और हजरत का ताल्लुक़ इलाक़ा मेवात से है। और इस मदरसे का क़याम का मकसद यही है कि यहाँ पर चूँकि हजरत ख्वाजा बाक़ी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है और हजरत सिलसिला नक्शबंदिया के बानी हैं, तो मकसद मदरसे का यह है कि इस मदरसे का जैसा का नाम है, इस मदरसे का पूरा नाम है मदरसा रज़ीउल उलूम तालीमुल कुरान। तो मदरसे का क़याम का मकसद ही यही है कि हजरत ने चूँकि पूरी अपनी ज़िंदगी कुरान की इशाअत और इस्लाम की इशाअत में वक्फ कर दी, तो मदरसे का मकसद ही यही है कायम करने का कि हजरत की याद में ये मदरसा कायम रहे। इसीलिए इसका नाम रज़ीउद्दीन रखा गया है, रज़ीउल उलूम रखा गया है, क्योंकि हजरत ख्वाजा बाक़ी बिल्ला हजरत का लक़ब था, ना कि असल नाम। हजरत का असल नाम था रज़ीउद्दीन साहब। तो उसी की याद में यह मदरसा कायम किया गया है, जो एक कदीम इदारा है। और माशाल्लाह यहाँ पर शोबा हिफ्ज़ और शोबा नाज़रा का दर्स दिया जाता है। और पूरा मदरसे के जो इमदाद होती है वो कोई ऐसा नहीं कोई वक्फ बोर्ड से या किसी सरकारी उससे हो, ये पूरा के पूरा आप लोगों के जो खैरखा लोग होते हैं वही लोग इसको देते हैं चंदा वगैरह, तो उसी से सहयोग से होता है। यह हमारा मदरसे का एक मुख्तसर सा मतलब एक तरीके से ये एनजीओ के थ्रू चलाया जाता है। हाँ, एनजीओ जी जो एनजीओ होते हैं वो चलाते हैं इसको, जो कि अपना चंदा या फिर जो अपना कुछ हिस्सा जो है अपना पार्ट जो है वो डालना चाहे तो उसके थ्रू चलता है। ये किसी के अंडर में काम नहीं करता है। जो लोग दान दे के जाते हैं तब ये चलता आ रहा है तब से। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसे से तक बहुत से लोग फारिग हुए हैं जो दीन का काम कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। कुछ हमारे यहाँ के शागिर्द मदरसे के यहाँ ये दिल्ली ही में काम कर रहे हैं, मसाजिद में और दीगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और इलाक़ा मेवात के अंदर भी काफ़ी हमारे यहाँ के फारिगीन हैं जो बड़े बड़े मदरसों के अंदर तालीम दे रहे हैं, वो यहीं के फारिग हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, जो हमने आपको जियारत कराई, दर्शन कराया, आपको दीदार कराए थे। बाक़ी बिल्ला दरगाह थी जो कि बड़ी फेमस है दिल्ली के अंदर। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो के ऊपर, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में दूसरों को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आपके पास आए इसलिए आपके इस वीडियो के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत जरूरी है। नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको दबाना बहुत जरूरी है आपको। चलिए फिर मिलते हैं किसी और जगह, किसी और चीज को किसी चीज जगह पे एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय।